बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू इजी मैथमेटिक्स बाय एसआर। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डोमेन और रेंज को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। बेसिकली 6 तरह के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं: साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सीकेंट, कोसेकेंट और कॉट थीटा। अब इसकी रेंज को हम फाइंड आउट करेंगे, एक ट्रिक यूज़ करेंगे। उसके ज़रिए हम विदाउट किसी मेमोराइजेशन के बगैर इसको फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले अगर हम ये बात करें कि इनकी रेंज हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ये सपोज कर लें आपके पास एक रिवर है और उसके दो एंड्स होते हैं, दो सिरे होते हैं। ये सपोज करें उसकी वैल्यू -1 है और यहाँ पे हम फर्ज कर देंगे उसकी वैल्यू +1 है। ये हमारे पास एक रिवर है, ये उसका दोनों एंड्स हैं। ये उसकी राइट साइड पे प्लस वैल्यू और इसकी लेफ्ट साइड पे माइनस वाली वैल्यू। जो हमारे पास होते हैं साइन और कॉस, इनकी रेंज होती है 1 और -1 भी इंक्लूड होते हैं और इसके दरमियान जितने भी दरमियान वाले नंबर हैं ये भी इंक्लूड होते हैं। तो यहाँ से इसकी रेंज होती है 1 और -1, ये भी इंक्लूड होते हैं और इसके दरमियान वाले नंबर। तो यहाँ पे इसकी हम रेंज को लिखते हैं, इन दोनों की रेंज साइन और कॉस की रेंज को लिखते हैं 1, -1 और इसके दरमियान वाले जितने भी नंबर्स होते हैं वो भी हमारे पास शामिल होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें सीकेंट और कोसेकेंट, इसमें ये राइट साइड में 1 भी इंक्लूड होता है, लेफ्ट साइड पे -1 भी इंक्लूड होता है, लेकिन इसके दरमियान वाले नंबर शामिल नहीं होते। इससे बाहर वाले जितने भी नंबर्स होते हैं इसमें इंक्लूड होते हैं। तो इसकी रेंज में जो एलिमेंट्स होंगे वो 1 और इससे जितने भी बड़े नंबर्स हैं वो शामिल होंगे, -1 और इससे पीछे जितने भी छोटे नंबर होंगे वो शामिल होंगे। सिंपली हम ये कह सकते हैं कि इसकी रेंज सेट ऑफ होल रियल नंबर्स होगी, लेकिन ये 1 और -1 के दरमियान वाले नंबर इसमें शामिल नहीं होंगे। तो इसको हम दो तरीकों से लिख सकते हैं, या तो इसके सीकेंट और कोसेकेंट की रेंज को हम लिख दें 1 और इससे जितने भी नंबर बड़े हैं वो हम शामिल कर लें, या फिर यूनियन फिर -1 और इससे पीछे जितने भी छोटे नंबर हैं वो हम शामिल कर लें। एक तरीका तो है, इसको ऐसे लिख सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि जैसे ये 1 और -1 भी शामिल हैं, इससे बाहर वाले नंबर भी शामिल हैं, लेकिन इस दोनों के दरमियान वाले नंबर शामिल नहीं हैं। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सेट ऑफ होल रियल नंबर्स -1 to -1। ये होगी हमारे पास रेंज सीकेंट और कोसेकेंट की। अब जो बाकी दो बचते हैं हमारे पास टेन और कॉट थीटा, इसकी रेंज जो होती है वो 1 और -1 ये भी शामिल होते हैं, इससे बाहर वाले नंबर भी शामिल होते हैं और इसके अंदर वाले नंबर भी शामिल होते हैं। तो इसकी जो रेंज होगी वो हमारे पास होगी सेट ऑफ होल रियल नंबर्स। तो यहाँ पे इन दोनों की टेन और कॉट की रेंज होती है हमारे पास सेट ऑफ होल रियल नंबर्स। तो यहाँ पे इसके हम टेबल बनाते हैं, इसके टेबल को हम लिख लेते हैं। ये हमारे पास 6 तरह के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। यहाँ पे हम इसके लिखेंगे डोमेन, फिर यहाँ पे हम इसके राइट करेंगे रेंज। तो यहाँ पे साइन और कॉस के हमने रेंज क्या फाइंड की थी, 1 -1 1 -1। यहाँ पे इसकी भी रेंज 1 -1 है। अब यहाँ पे टेन और कॉट की हमारे पास रेंज थी सेट ऑफ होल रियल नंबर्स, इसकी रेंज है सेट ऑफ होल रियल नंबर्स और इसकी भी रेंज है सेट ऑफ होल रियल नंबर्स। सीकेंट और कोसेकेंट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसको ये भी लिख सकते हैं कि ये जो वैल्यूज होती हैं y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, y इज लेस देन और इक्वल टू -1। इसका मतलब है कि ये 1 भी इंक्लूड है और इससे आगे जितने भी बड़े नंबर्स हैं वो भी शामिल है। इसका मतलब है कि -1 भी इंक्लूड है और इससे पीछे जितने भी नंबर्स हैं वो भी इसमें इंक्लूड है। तो बुक में ये मेथड नोटेशन है इसकी रेंज के लिए, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हम बुक वाली नोटेशन यूज करते हैं, y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, y इज लेस देन और इक्वल टू -1। तो सीकेंट और कोसेकेंट की रेंज सेम होती है, तो यहाँ भी हम लिखेंगे y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, y इज लेस देन और इक्वल टू -1। अब इसके अलावा इसके हम फाइंड आउट करते हैं डोमेन, जो बेसिकली हमारे पास फंक्शंस होते हैं साइन और कॉस। इसमें हम कोई भी नंबर पुट करें ये ना तो अनडिफाइन होता है ना फिर कॉम्प्लेक्स होता है। तो इसकी जो डोमेन होती है वो हमारे पास सेट ऑफ होल रियल नंबर्स। तो यहाँ पे साइन और कॉस थीटा की डोमेन होती है सेट ऑफ होल रियल नंबर्स।
अब इनकी डोमेन हम फाइंड करते हैं। इससे पहले हम लेक्चर में ये डिस्कस कर चुके हैं, किसी भी फंक्शन की डोमेन को फाइंड आउट करने के लिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की वो वैल्यूज नहीं पुट करते जिस पे फंक्शन अनडिफाइन हो जाए। तो यहाँ पे हम टेन को ऐसे लिख सकते हैं, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। यहाँ पे आप ये लिख सकते हैं कि cos में वो वैल्यूज पुट नहीं कर सकते कि जिस पे फंक्शन ये cos थीटा अनडिफाइंड है। तो इट मींस दैट इस टेन की डोमेन में से हम वो वैल्यूज निकाल देंगे जिस पे cos 0 हो जाए। तो cos 0 पुट कर दें, cos थीटा इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे हम cos को इस तरफ लेके आते हैं, थीटा इज नॉट इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 0। थीटा इज नॉट इक्वल टू cos 0 किस वैल्यू पे होते हैं? cos 0 हो सकता है π/2, 90 पे, 270 पे, 8 मल्टीपल ऑफ π/2। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं, थीटा इज नॉट इक्वल टू 2n+1 इंटू π/2। तो इसकी रेंज में हम ये 8 मल्टीपल ऑफ π/2 एक्सक्लूड कर लेंगे, तो बाकी इसकी सब की सब रेंज होगी। तो यहाँ पे टेन की डोमेन होगी r-2n+1 इंटू π/2। अब इसके अलावा हम डोमेन फाइंड करते हैं cot थीटा की। cot थीटा को हम लिख सकते हैं, cot थीटा इज इक्वल टू cos थीटा ओवर sin थीटा। अब यहाँ से हम ये ड्राइव कर सकते हैं कि cot की डोमेन में वो वैल्यूज शामिल नहीं करेंगे कि जिस पे sin 0 हो जाते हैं। sin 0 कहाँ पे होते हैं? sin 0 होता है 0 पे, π पे, 8 मल्टीपल ऑफ इवन π/2, पाई पे 0 होता है sin n पाई में। ये हमारे पास होती है इसकी साइन की कर्व। इसको हम यहां से भी लिख सकते हैं, यहां पे ये होता है 0, π/2, पाई, 3π/2, 2π, इसी तरह यहाँ पे -π/2, -π, फिर यहाँ पे -3π/2 और यहाँ पे -2π। देखें 0 पे sin 0, पाई पे 0, 2π पे 0, फिर इसी तरह 0 पे 0, -π पे 0, -2π पे भी 0। तो ये जो साइन होता है ये पाई पे 0 हो जाता है। 1π, 2π, 3π, 4π, 6π, जितनी भी पाई आएंगे उस पे ये सब क्या होता है? साइन 0। तो इसकी डोमेन में से हम r-nπ ये हम एक्सक्लूड कर लेंगे। अब इसके बाद हम डोमेन फाइंड करते हैं सीकेंड की। सीकेंड को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 ओवर cos थीटा। इट मींस दैट सीकेंड की डोमेन में हम वो वैल्यूज पुट नहीं कर सकते कि जिसपे cos थीटा 0 हो जाए। तो हम क्या करेंगे? cos थीटा को नॉट इक्वल टू 0 पुट करेंगे, cos को इस तरफ लेके आएंगे, थीटा इज नॉट इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 0। तो cos 0 किस पे होते हैं? 8 मल्टीपल ऑफ π/2। तो हमने सीकेंड की डोमेन में 8 मल्टीपल ऑफ π/2 को एक्सक्लूड कर दें, बाकी सब की सब क्या होगी? उसकी डोमेन होगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे r-2n+1 इंटू π/2। ये 8 मल्टीपल ऑफ π/2 r में से एक्सक्लूड कर लेंगे, बाकी इसकी डोमेन होगी। तो यहाँ पे इसकी सीकेंड की डोमेन होगी r-2n+1 इंटू π/2। आगे इसका होता है कोसेकेंड थीटा। कोसेकेंड को हम लिख सकते हैं 1 ओवर साइन थीटा। अब यहाँ से हम ड्राइव कर सकते हैं कि कोसेकेंड की डोमेन वो वैल्यूज शामिल नहीं होंगे कि जिस पे ये साइन 0 हो जाता है। साइन 0 किस पे होता है? साइन 0 होता है 1π, 2π, 3π, 0π, 5π, -5π। मतलब जितने भी मल्टीपल ऑफ पाई हैं उन पे क्या हो जाते हैं? 0 हो जाते हैं। तो इसकी कोसेकेंड की डोमेन में हम r-nπ कर देंगे। तो ये होती है हमारे पास कोसेकेंड की डोमेन। इन शॉर्ट इसको हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि किसी भी फंक्शन की रेंज को कैसे फाइंड आउट करना है। ये सपोज करना आपके पास +1 या आपके पास -1, साइन में और कॉस में इसकी रेंज में ये 1 और -1 भी शामिल होते हैं और इसके अंदर वाले नंबर भी शामिल होते हैं। सेकेंड और कोसेकेंड में ये 1 और -1 दोनों शामिल होते हैं, लेकिन इससे बाहर वाले नंबर शामिल होते हैं। तो इसके हम रेंज को लिखेंगे 1 टू इन्फिनिटी, लेकिन इसमें 1 इंक्लूड होगा, और यहाँ से -1 टू -इन्फिनिटी और इसमें -1 भी इंक्लूड होगा। किसकी रेंज में? सेकेंड और कोसेकेंड में। 10 में
ये 1 माइनस 1 इसके अंदर वाले भी शामिल होते हैं और इसके बाहर वाले भी नंबर शामिल होते हैं, तो ये सेट ऑफ होल रियल नंबर्स होते हैं। साइन और कॉस की जो डोमेन होती है हमारे पास सेट ऑफ होल रियल नंबर्स होते हैं, ये हर नंबर पे डिफाइन होते हैं। इसके अलावा सेकेंड